फाइनली अंत ही असति प्रारंभ, ये जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सा स्टेटमेंट है और एक सेंटेंस है, इसके ऊपर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब मेरा फियर खत्म हो गया तभी ये वीडियोस आ रहे हैं, राइट। तो ऐसे है कि अंत ही असति प्रारंभ, तो आपके अंदर जो केमिस्ट्री का फियर है उसको खत्म करने के लिए एक चैनल लॉन्च हो रहा है अभी। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आपका सबका प्यारा सा चैनल है टीबी केमिस्ट्री। तो हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी रहता क्या है, राइट। आई एम स्टार्टिंग दिस बिकॉज बहुत सारे रीजन है इसके पीछे स्टार्ट करने के, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करने के पीछे बहुत सारे रीजन है। रीज़न ये है कि बहुत बच्चों को ये फियर है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत डिफिकल्ट है और अभी एग्जाम से स्टार्ट होने वाली है, तो प्रोजेक्ट भी आने वाला है। फोर्थ सेम के जो फाइनल के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंस रहेंगे वीडियोस। तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। आई विल नॉट टेल एनी डेफिनेशंस ऑफ दिस थिंग्स बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड ऑल द डेफिनेशंस इन केस ऑफ थ्योरी एग्जाम जो आपके कॉलेज में रहते हैं वहाँ पे हो चुका होगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये पूरा हो चुका है। Then how to use this spectroscopy, it is very important, and how to study this spectroscopy is very important. तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे इसको पढ़ा जाए। When we are going to carry any reaction, right? मान लेते हैं रिएक्शन कौन सा है, A plus B, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है A plus B। पता नहीं A क्या है एंड B क्या है, हम लोग रिएक्शन करने जा रहे हैं, राइट। मान लेते हैं यहाँ पे any reagent we are having, we are going to get the product AB, we are going to form a product AB। अब जो ये AB है, देखो अच्छे से हम लोग खाना बनाते हैं और उस अगर खाने को टेस्ट किए बगैर हम लोग जाएंगे तो कुछ उसका फायदा रहेगा, कुछ भी फायदा नहीं है, राइट। ऐसे ही we have formed one product by using this particular reagents, starting materials, we have got the product, right। अगर इस प्रोडक्ट को हमें टेस्ट करना है, राइट। टेस्ट मतलब डायरेक्टली होता है कि नहीं खाना है, इसको क्या करना है, हमें टेस्ट करना है। टेस्ट करना मतलब क्या है, इसकी हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी निकालनी है, इसको हमें स्टडी करना है, हमने क्या बनाया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ दिस प्रोडक्ट वी आर हैविंग, वी कैन एनालाइज दिस प्रोडक्ट बाय यूजिंग सम टेक्निक्स, एंड दैट टेक्निक्स आर कॉल्ड अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टू एनालाइज दिस वन। हाउ आर गोइंग टू एनालाइज दिस वन, दैट इज नथिंग बट वी आर गोइंग टू एनालाइज this whatever the product we have formed, we are going to analyze by using what spectroscopy। स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग इसको क्या करेंगे, अभी स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, राइट। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नथिंग बट इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, आधार डेफिनेशन है, यही हमें पढ़ाया गया है कि इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। उसके आगे का कोई पढ़ाएगा, राइट। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है हमने देख लिया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी क्या है, we are having two types of spectroscopies, mainly two types of spectroscopies we are having। एक है absorption spectroscopy, absorption रहता है, और दूसरा क्या है, emission spectroscopy रहता है, emission spectroscopy। Now what is absorption spectroscopy is, in this we are going to learn, we are going to study output, right। if we are going to study input in this one, we are going to study input, and यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे क्या कंसीडर करते हैं हम लोग। इन केस ऑफ absorption we are going to consider input, and in case of emission we are going to consider output, right। we are going to study output from this output, right। मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल है AB वाला मॉलिक्यूल जो मैंने ऊपर लिखा था, AB मॉलिक्यूल है। we are going to give some radiations to this one, right। we are going to irradiate this molecule, ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी रेडिएट करेंगे, इससे some radiations, radiation can be what, any radiations, right। यहाँ से आ रहा है क्या, HNO, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, HNO आ रहा है। तो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये 5 यूनिट है, मान लेते हैं 50 यूनिट, बाहर कितना जा रहा है, मान लेते हैं 10 यूनिट यहाँ से आ रहा है, व्हाटएवर दिस थिंग इज देयर, कितना है 10 यूनिट।
अभी 40 मिनट कहाँ पे गया? वी आर गोइंग टू स्टडी बाय यूजिंग दिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो यहाँ पे -40 गया है ना यूनिट, ये कहाँ से हम स्टडी करते हैं? एब्जॉर्प्शन से स्टडी करते हैं। इन केस ऑफ इमिशन, यहाँ पे मेरा मॉलिक्यूल है, वी आर गोइंग टू इरिटेट दिस मॉलिक्यूल HU, राइट? कितना था? 50 यूनिट था, हमने लिया है 50 यूनिट। बाहर कितना जा रहा है? 10 यूनिट, 10 यूनिट बाहर जा रहा है। तो क्या स्टडी करेंगे हम लोग? जस्ट वो 10 यूनिट्स वी आर गोइंग टू स्टडी, बट इन दिस केस वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाटएवर दिस 40 इज देयर। कहाँ पे गया? इनपुट हम लोग स्टडी करेंगे कि कितना दिया है हमने, कितना बाहर था, राइट? इसमें जस्ट वी आर गोइंग टू इनपुट का कुछ नहीं है, जस्ट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आउटपुट, राइट? इन केस ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ absorption spectroscopy is divided into again many types, right? And the types are, first आता है according to syllabus। जब हमने पीजी में स्टडी किया है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये ऐसे रहते हैं। पहले तो हमने यूवी स्टडी किया है, राइट? यूवी स्टडी किया है, उसके बाद हमने स्टडी किया है आईआर, राइट? अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन ultraviolet and visible spectroscopy, that is nothing but UV spectroscopy। उसके बाद IR spectroscopy, infrared spectroscopy। उसके बाद आता है अपना NMR spectroscopy, and last में बनेगा mass spectroscopy, mass spectrometry। इतने सारे यहाँ पे आते हैं। UV ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, इसके ऊपर भी बना दूंगा, राइट? अभी मुझे जो बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं ना, जो भी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, जो कि बच्चों का डिमांड जो है वो इसके ऊपर है, आईआर के ऊपर है, एनएमआर के ऊपर है एंड मास के ऊपर है। मेरे जो क्लासेस चलने वाले हैं तो टोटली डिमांड के ऊपर चलेगी कि आपको कौन सा कंटेंट चाहिए और मुझे आपको क्या देना है, राइट? आपको जो चाहिए वो आप मुझे कमेंट में लिख दो, आपको उसके ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे। ये जो आईआर है इसको हम लोग पहले स्टडी करते हैं, राइट? स्टार्ट करें। व्हाट वी हैव स्टडीड इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है? वी हैव स्टार्टेड विद वन रिएक्शन, व्हाटएवर द प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू गेट, दैट वी हैव टू एनालाइज विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। Then what is spectroscopy? Is interaction of radiations with the matter. It is called as spectroscopy. I told it is an incomplete definition, right? Then spectroscopy are two types: absorption spectroscopy and emission spectroscopy. In case of absorption spectroscopy, जो भी absorption है उसको हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? सिर्फ इनपुट हम लोग कंसीडर करते हैं। In case of emission spectroscopy, they are going to consider output. Output मतलब क्या है? 10 यूनिट है, right? Input मतलब क्या है? 50 यूनिट है। We are going to study this one, and in this case we are going to study this one, right? Then इसी absorption spectroscopy के another types है, इसके भी बहुत सारे types है, हम लोग आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं UV देखेंगे, IR देखेंगे, NMR देखेंगे एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे। पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे IR से। अभी ये सारे वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे, तभी तो ये समझ में आएगा कि हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, राइट? And I am going to teach these all things with the help of one project which is I have guided to my students। वो मैं लेके अभी कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल मुझे चाहिए, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। हमारे प्रोफेसर्स ने इसे क्या बना दिया? बहुत डिफिकल्ट बना दिया, राइट? बहुत इजी है, बहुत इजी, राइट? नाउ व्हाट इज द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये पूरा डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, जो भी हमें इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे, राइट? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो रेडिएशंस है, रेडिएशंस कौन सा यूज होता है? रेडिएशंस यूज कौन सा है? IR रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस। उसके बाद व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस वन? रेंज क्या रहती है? रेंज रहती है, रेंज फॉर दिस वन इज 2.5 माइक्रोमीटर टू 25 माइक्रोमीटर। ये रहता है इसका रेंज। बट IR के ग्राफ में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा कि 2.5 टू 25, कहीं पे नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? ये दिखेगा आपको 4000 सेंटीमीटर टू 400 सेंटीमीटर, ये दिखेगा। और जो आपको IR का ग्राफ दिखता है ना, नेचर ऑफ ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ इन लैंग्वेज, नेचर ऑफ ग्राफ कैसे रहेगा? नेचर ऑफ ग्राफ, द नेचर ऑफ ग्राफ विल बी लाइक दिस। हियर वी आर हैविंग
absorption, because IR is belongs to what? Absorption spectroscopy. यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? Absorption लिखना पड़ेगा. और you can write intensity, right? Absorption में है and यहाँ पे रहेगा क्या? Wave number, which is denoted by nu bar. and एक आगे किसमें रहेगा? The unit will be for this one is what? Centimeter, right? ना ये थोड़ा सा क्लास में फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरा पोर्शन कवर करना है and limited time we are having. That's why I'm taking a little bit faster. You can go through the adjustment of the speed and वहाँ से आप लोग adjust करके देख सकते हो. ये वेव नंबर है. आपको ग्राफ कैसे दिखेगा? In this, whatever the nature of graph of this IR is there, it is divided into two types. यहाँ पे भी ये डिवाइड हो चुका है, right? यहाँ से रहता है हमारा 4000 यहाँ पे रहेगा and यहाँ पे कौन सा रहेगा? 400 centimeter. Now, the whatever the line I have drawn here, ये जो लाइन है ये किसके ऊपर रहती है? 1500 के ऊपर रहती है. 1500 per centimeter. That is, this IR, whatever the IR, जो भी IR का ग्राफ है वो two things में डिवाइड रहता है, right? एक रहता है अपना फंक्शनल ग्रुप रीजन, फंक्शनल ग्रुप रीजन रहता है और दूसरा कौन सा रहता है? अपना रहता है फिंगरप्रिंट रीजन. कौन सा रहता है? फिंगरप्रिंट रीजन. फिंगरप्रिंट रीजन. इसकी जो रेंज रहती है इट विल बी फ्रॉम 1500 to 4000 पर सेंटीमीटर. एंड इसकी जो रेंज रहती है कितनी रहती है? 400 से लेके 1500 पर सेंटीमीटर, राइट? Why this fingerprint region? Why this fingerprint region? जो इसमें रहेगा ना, any compound you are going to take, the data will be different for that compound in this particular region. ये जो रहेगा fingerprint region का, वहाँ पे data different रहेगा. Functional group are having for some compounds, or you can take any compound. Functional group region can be same, but fingerprint region cannot be same. If I take an example of A compound and B compound, right? फंक्शनल ग्रुप जो है सेम रह सकता है लेकिन फिंगरप्रिंट कभी भी सेम नहीं रहेगी. फंक्शनल ग्रुप रीजन सेम रह सकता है, फिंगरप्रिंट रीजन कभी भी सेम नहीं रहेगा, राइट? व्हाई दिस वैल्यूज आर गिवन? बिकॉज़ हियर यू कैन जस्ट ऑब्जर्व फंक्शनल ग्रुप रीजन जो है एंड फिंगरप्रिंट रीजन, इट इज रिस्पांसिबल फॉर, इट इज द whatever this functional group region is there, it is due to stretching modes of vibration. And whatever this fingerprint this region is there, ये किसके वजह से आता है? It is due to bending modes of vibrations. Bending modes of vibrations. ये वाले हैं. Now, my question is, I think you have studied this one. What are the types of stretching modes and what are the types of bending modes, right? These stretching modes of vibrations are divided into two types. एक होता है asymmetric stretching, and दूसरा कौन सा है? Symmetric stretching. Symmetric stretching. And जो bending modes of vibrations है, ये डिवाइड होता है 4 टाइप्स में. 4 टाइप्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज वैगिंग, दूसरा कौन सा है? रॉकिंग, देन twisting एंड लास्ट वाला जो होता है वैगिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग एंड बेसिकली जो ये बेंडिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू, नाउ जस्ट we have discussed the types of this one, asymmetric stretching and symmetric stretching. Now these bending modes of vibrations are divided into 4 types. First, basically this is divided into
टू टाइप्स, एक होता है इन प्लेन वाइब्रेशंस एंड दूसरा होता है आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशंस। आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशंस कितने में डिवाइड हो चुका है? 2 में डिवाइड हो चुका है। क्या है? इन प्लेन वाइब्रेशंस एंड आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशंस। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इन प्लेन एंड आउट प्लेन, राइट? आउट ऑफ प्लेन एंड इन प्लेन, राइट? इन प्लेन में कौन कौन आता है? इन प्लेन में आता है आपका वैगिंग, रॉकिंग and the second one will come in this one is rocking आएगा, उसके बाद आएगा आपका सिजरिंग एंड इसमें आता है ट्विस्टिंग एंड वैगिंग अब इसका मतलब समझते हैं हम लोग कि क्या है ये, राइट? What is the meaning of that thing? What is the meaning of this thing? In plane vibrations we are having rocking and scissoring. What is the meaning of this one? Rocking का मतलब क्या है? We have like this bond, right? Whatever this bond is there, in IR spectroscopy, this bond will be observed like a spring. आपने देखा होगा स्प्रिंग कैसे रहता है? स्ट्रेच कर दो, ये कैसे रहेगा? ऐसे ऐसे होता रहेगा. That is nothing but vibration, right? Now this bond will absorb like a spring. हमने क्या करना है अभी? देखना है रॉकिंग कैसे. What is the meaning of rocking? Rocking will be like this. मैंने ऐसे पकड़ा है इसको, rocking will be like this. यहाँ पे गए ऐसे रॉकिंग. डांस कैसे करते हैं रॉकिंग वाले? ऐसे करते हैं ना डांस, right? It is what a rocking. Now, what is the meaning of this one? Scissoring. Scissoring का मतलब क्या है? I think you have heard about scissor, right? कैसे रहता है? You can just observe. In plane में हो रहा है ना? It is like this, right? In plane में हो रहा है. This is one plane and these are moving in plane, right? Rocking कैसे हो रहा है? In plane. That's why it is called as what? In plane. We are having twist.